गजा में जल्द सीज फायर हो सकता है और उधर गजा के अंदर कई इस्राएली फौजी हलाक हुए हैं। कंफर्म खबर और तस्वीरें आ गई हैं। हमास ने और ट्रंप ने आखिर क्या कहा है गजा के सीज फायर को लेकर, ये बताने जा रहा हूँ। दो अहम खबरें तो हैं इस पूरे एपिसोड में जिनकी झलक आपको थंबनेल में मिली। कई और खास खबरें भी हैं जो गजा से ही रिलेटेड हैं। आज़ाद बुलेटिन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद, और इस स्पेशल बुलेटिन को या शो को वीडियो को शुरू करते हैं गजा की खबर के साथ, सीज फायर की खबर के साथ। हमने कल ही आपको बता दिया था कि गजा में सीज फायर की कोशिशें तेज़ हो गई हैं और आज नाटो के मंच से इसे पुख्ता भी कर दिया गया। हम इसका जिक्र बाद में करते हैं, पहले ज़रा बताते हैं कि कैसे ईरान पर जीत का जश्न खोखला जश्न मातम में बदल गया। बहुत बुरी खबर आई है इसराइल के लिए गजा से। खान यूनिस में धमाका हुआ और एक झटके में 7 इस्राएली सिपाही मारे गए। ईरान पर कामयाबी का दावा कर रहा है इसराइल आज गजा से आई एक बड़ी खबर से और एक बुरी खबर से हिल गया। साउथ गजा के खान यूनिस इलाके में एक धमाके ने इसराइली फौज के पांव उखाड़ दिए। एक फौजी बख्तरबंद गाड़ी, प्यूमा जिसे कहते हैं, उसको सड़क किनारे लगाए गए बम से उड़ा दिया गया। 7 इस्राएली सिपाही मौके पर ही मारे गए, किसी को इलाज तक नहीं मिल पाया, जबकि एक और जवान एक दूसरे हमले में बुरी तरीके से जख्मी हो गया। ये उन्हीं मारे गए इस्राएली फौजियों की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये सब इस दुनिया में नहीं रहे, सभी 19 से 21 साल की उम्र के थे। इससे ज़्यादा इनमें से किसी की भी उम्र नहीं थी। आईडीएफ की शुरुआती रिपोर्ट में ये माना गया है कि ये बम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने आईडीएफ की गाड़ी की आमद से पहले ही वहाँ प्लांट कर दिया था। जैसी ही गाड़ी बम के ऊपर से गुजरी, एक धमाका हुआ और गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी इस हादसे से गमज़दा हो गया। उसने गजा में 7 फौजियों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। कहा, मैं अपनी बीवी के साथ उन सभी 7 फौजियों को याद कर रहा हूँ। नेतन्याहू ने कहा, यह इसराइल के लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल दिन है। साउथ गजा में एक धमाके में 7 इस्राएली फौजियों की जान गई, जो कि जारी जंग के दौरान फौज के लिए सबसे भारी नुकसानों में से एक है। इस एक हमले के साथ ही इसराइल के लिए गजा में ज़मीनी जंग का कुल इंसानी ज़िंदगी का नुकसान आज और ज़्यादा बढ़ गया है। हम कुछ बताएंगे, इसराइली खबर कुछ और कहेगी, लिहाजा हम तादाद में नहीं जाते। ये खबर हमने आपको परसों शाम ही दे दी थी कि इतना बड़ा हमला हुआ है, जिसको इसराइल ने आज 25 जून में तस्लीम कर लिया है। इस खबर के बारे में शायद ही किसी और ने आपको तब बताया होगा। इस हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ईरान हो या गजा, जंग के हर महाज पर इसराइल को जवाब और नुकसान दोनों मिल रहा है। अब जंग का हर मोर्चा इसराइल के लिए घाटे का सौदा बनता जा रहा है और इसीलिए अब गजा में सीज फायर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लीजिए। गजा में सीज फायर पर बड़ी तरक्की हो रही है। ईरान पर हमले से बात बन गई है गजा में सीज फायर कराने की, ट्रंप का बयान है। लग रहा है कि जल्दी गजा में भी सीज फायर हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में जंग रोकने के लिए अहम पेशरफ्त हो रही है और इसकी एक बड़ी वजह ईरान पर अमेरिकी हमला है। ट्रंप ने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हमास का भी एक बयान है, उसे सुनिएगा, वो भी आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि गजा के मामले में बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ये डेवलपमेंट इस वजह से हो रहे हैं कि हमने ईरान पर हमला किया। यानी ट्रंप का ये इशारा है कि ईरान को हमने कमज़ोर किया, इसलिए हमास भी कहीं ना कहीं अब सीज फायर को राज़ी हो रहा है। ये इशारा है उनका। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी हमले के बाद गजा में कैद इसराइली होस्टेजेस की रिहाई की उम्मीद बढ़ी है, तो ट्रंप ने कहा, हाँ, थोड़ा असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ये सच है कि हम पहले ही गजा पर डील के करीब पहुंच चुके थे। इट मीन्स कि ईरान पर हमला करने से फ़र्क पड़ा हो, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि गजा पर बातचीत तो पहले ही तय हो चुकी थी, बस फाइनल नहीं हुई। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करके गजा में नरमी का माहौल बनाना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या जंग की आग में कूदकर अमन की मंजिल वाकई पाई जा सकती है? अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है, वो सुन लीजिए, गजा से रिलेटेड है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि गजा में जंग रोकने की डील अब बहुत करीब है। ट्रंप ने नीदरलैंड्स में हो रही नाटो समिट में कहा कि मुझे, अब सोचिए, नाटो का प्लेटफॉर्म है, वहाँ ये बात कही जा रही है। वहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जल्द ही कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी गजा से। और उन्होंने बताया कि उनकी बात स्टीव विटकॉफ से हुई है, जो मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे, स्पेशल एनवॉय हैं, उनसे। ट्रंप ने कहा कि विटकॉफ ने मुझे बताया कि गजा में सीज फायर डील बिल्कुल करीब है, वो इस मामले में किसी से कम नहीं, समझे।
ट्रंप के इन बयानों से ये साफ है कि वॉशिंगटन अब खुलकर गजा में जंग खत्म करवाने के लिए एक्टिव हो गया है। मगर सवाल यही है, क्या ये डील फ़लस्तीनी आवाम को राहत देगी या सिर्फ एक सियासी साजिश साबित होगी? साफ है कि अमेरिका जिस दिन, मैं जो कह रहा हूं उसे नोट कर लीजिएगा सर, इंसानी ताकतों की बात कर रहा हूं, ज़मीन की, आसमान की नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं, समझ लिए और लिख लीजिए। साफ है कि अमेरिका जिस दिन चाहेगा उस दिन गजा में सीज़ फायर हो जाएगा। यह हमेशा से ही अमेरिका के हाथ में था और आज भी उसी के हाथ में है। बिना उसकी मर्जी के गजा में सीज़ फायर नहीं होगा, वो जब चाहेगा तब हो जाएगा, और वो अब चाह रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ चाहिए, उसकी चर्चाएं हो रही हैं, कहीं चल रहा है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो गए, कहीं पता चल रहा है कि वो विड्रॉ हो गए, ये सब खबरें चल रही हैं, इसे छोड़िए। लेकिन लार्जर देन लाइफ इमेज चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए कहा था ना मैं सबकी जंग रुक पाऊंगा, इससे जंग पहले इतनी भड़काओ कि फिर बाद में रोकने की अपील होने लगे। हमास का बयान सुन लीजिए, आ गया है वो बयान। हमास ने कहा है कि गजा में सीज़ फायर के लिए बातचीत तेज़ हो गई। यस, हमास ने भी कंफर्म कर दिया। इट मीन्स जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसमें झोल नहीं है। 25 जून की दोपहर आई अल अरेबिया की इस खबर के मुताबिक और बैरन की भी खबर के मुताबिक हमास ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के लिए बातचीत पिछले कुछ घंटों में बेहद तेज़ हो गई है। सुन रहे हैं आप, कल रात मैंने आपको खबर दी थी कि गजा में भी सीज़ फायर हो सकता है, कल शाम को दी थी। हमास कह रहा है कि पिछले कुछ घंटों में हलचल तेज़ हो गई है सीज़ फायर को लेकर, खासकर इजिप्ट और कतर के दरमियानी किरदार के जरिए। हमास के सीनियर अफसर ताहिर अल नूनू ने एएफपी को यह बताया कि इजिप्ट और कतर के भाइयों से हमारे राब्ते रुके नहीं हैं और आखिरी कुछ घंटों में ये बातचीत और ज़्यादा इंटेंस हो गई है, तेज़ हो गई है। मगर उन्होंने ये भी वाजे किया, ताहिर अल नूनू ने, हमास के जो लीडर, मान लीजिए लीडर ही हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक हमें कोई नई तजवीज़, कोई नया प्रपोज़ल नहीं मिला है जो इस जंग को ख़त्म करने में मददगार हो, जो ये बताए कि शराइत क्या होंगी। गजा में जंग का ये 21वां महीना चल रहा है दोस्तों, और ईरान इसराइल सीज़ फायर के बाद अब गजा के मसले पर भी नई डिप्लोमेटिक हरकत देखने को मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गजा में भी गोलीबारी जल्द ही रुक जाएगी। अब गजा पर और क्या हो रहा है ज़रा सुनिए। यूरोपीय यूनियन इसराइल पर नरम है, लेकिन गजा से भी हमदर्दी दिखा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर पाबंदी का फैसला फिलहाल टाल दिया है, लेकिन गजा में इंसानी सूरत हाल सुधारने की सख्त वार्निंग भी दी है। ये दोनों तरफ की कोशिशें हैं, ये प्रेशर मेंटेन करती हैं नेतन्याहू पर। यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास, इनका नाम और चेहरा पहचान लीजिए, इन्होंने कहा है कि इसराइल को सज़ा देना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन गजा में इंसानी हालात में कॉन्क्रीट सुधार लाना ज़रूरी है, ठोस सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया कि हम पनिशमेंट के लिए नहीं हैं, हम सज़ा नहीं देना चाहते, बल्कि तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं। अगर हालात में बेहतरी नहीं आई तो कुछ कदम उठाए ज़रूर जा सकते हैं। इसराइल को ये वार्निंग है। ईयू के एजेंडा पर अभी भी कुछ अहम ऑप्शंस हैं दोस्तों। वेस्ट बैंक के इलीगल सेटलमेंट्स के साथ ट्रेड पर पाबंदी, ये सारी बात हुई थी कि वेस्ट बैंक के इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं, जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनों को कब्जा कर वहाँ जो भी यूनिट्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह चल रही हैं, उन सब से हम ट्रेड, यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोप के मुल्क नहीं करेंगे, वहाँ का लिया हुआ सामान नहीं खरीदेंगे, और वहाँ की जो कंपनीज और फैक्ट्रीज़ वगैरह होंगी, इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ जो उन्हें ज़रूरत होगी रॉ मटेरियल की, वो उन्हें नहीं बेचा जाएगा। और दूसरा पॉइंट, इसराइल के कुछ फार राइट मिनिस्टर्स पर सैंक्शंस लगाना, ये भी ईयू की पॉलिसी का हिस्सा है, जैसे इतमार बेन-ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिच वगैरह। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन भी इसराइल पर थोड़ा प्रेशर डालने के मूड में लग रहा है। ईयू की वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास ने कहा है कि हम इसराइल पर दबाव डालकर गजा में मदद पहुँचाएँगे, प्रेशर डालकर पहुंचाएं, लेकिन पहुंचाएंगे। यूरोप ने फैसला किया है कि गजा के अंदर इंसानी मदद को पहुंचाने के लिए वो इसराइल पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा। सोचिए ये सब कुछ इस वक्त क्यों हो रहा है, ये पिछले 2 साल में 21 महीने में क्यों नहीं हुआ। आप मान लीजिए कि गजा में जंग बंद होने को है और उसके बाद अमेरिका के फ़ौजी भी वहाँ हो सकता है रहें, या उनकी कोई जैसे कि एड, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है GHF वहाँ रहे, इस तरीके से अमेरिका के लोग वहाँ रहेंगे। यूरोप भी वहाँ मदद पहुँचाने की बात कर रहा है, तो यूरोप के लोग भी रहेंगे। माना जा सकता है या दावे किए जा सकते हैं कि एजेंट्स भी पहुँचेंगे, गजा पर हर वक्त नज़र भी रहेगी। खैर,
अल जजीरा से गुफ्तगू में कलास ने कहा कि हमने इसराइल से राब्ता किया है और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि गजा में ज़मीनी सूरत हाल बेहतर हो और फ़लस्तीनी आवाम तक मदद पहुँचे। उन्होंने कहा कि EU अब बॉर्डर क्रॉसिंग मिशंस को दोबारा एक्टिव कर रहा है ताकि चारों तरफ से घेरे गए गजा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद दाखिल हो सके। फिर मैं कह रहा हूँ, नोट कीजिए कि यूरोपीय यूनियन अब बॉर्डर क्रॉसिंग मिशंस को दोबारा एक्टिव कर रहा है। क्या वजह है? गजा में जंग बंद होने जा रही है। राइट डाउन, लिख लीजिए। कलास ने कहा है हमारे 2 मिशंस की मुद्दत दोबारा बढ़ाई गई है ताकि हम ज़्यादा एड गजा में ले जा सकें और ग्राउंड पर लोगों की मदद हो। यूरोप का ये कदम उस वक्त आया है जब गजा में भूखा रखने, बेघर करने और इस्राएली हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। यूरोप का ये कदम उस वक्त आया। क्या यूरोप को ये 21 महीने से नहीं दिख रहा था? सोचिएगा सर, जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए, उसके बाद अपने सवाल अलग से खड़ा किया कीजिए अपने जहन में। फिलहाल ये थी गजा में सीज़ फायर की आहट से जुड़ी कुछ खबरें। मुझे लगता हो जाएगा इंशाल्लाह, हम और आपको भी सुकून की नींद आएगी। वो जो तबाह हो गया वो फिर बन जाएगा, जो चले गए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन और लोग ना जाएं और तबाही ना हो। अगर ये रोज़ पता चलता रहेगा तो सुकून की सांस आती रहेगी। दुआ कीजिए, जो मुझे लग रहा है, जो आपने सुना है वो हो जाए। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।